नमस्कार दोस्तों, राजस्थान न्यूज़ टुडे देख रहे हैं आप। दोस्तों, एक अहम खबर आपको हम बताने जा रहे हैं जो प्रदेश से जुड़ी हुई है। दरअसल आप ये देखते हैं कि जब भी किसी बीजेपी शासित प्रदेश के अंदर या फिर किसी और की सरकार हो तो वहाँ पर जो कांग्रेसी दल के लोग हैं, जो राहुल गांधी है, वो विधवा विलाप करने वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर प्रोटेस्ट होता है और उस पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग होती है। लेकिन जो हकीकत है उसे समझने की कोशिश कीजिए कि ये राजनीति किस करवट बैठती है और किस तरीके से ये राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं इस तरीके का मुद्दों का। क्योंकि राजस्थान जो है वो पिछले साल के मुकाबले राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा रेप हुए हैं, उसमें नाबालिगों को सबसे ज़्यादा शिकार बनाया गया है। दोस्तों, मैं एक आंकड़ा आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से पिछले साल के मुकाबले इस साल ज़्यादा केस हुए हैं। इस साल 5,877 केस रेप के दर्ज किए गए हैं दोस्तों, जो पिछले साल के मुकाबले 779 ज़्यादा हैं। यानी कि लगभग 800 केस इस साल ज़्यादा आए हैं पिछले साल के मुकाबले। और हो क्या रहा है इस देश के अंदर? कांग्रेस सरकार हमेशा बीजेपी को टारगेट करती है कि आपके क्षेत्र में, आपके राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। किसी भी की भी सरकार हो, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है वो दरकिनार कर लेती है अपने आप को जब उसके प्रदेश में इस तरीके की घटनाएं होती हैं। ये आंकड़ा है और एक खबर छपी है कि एक साल में सरकारी स्कूलों में दुष्कर्म के 13 केस, 6 मामले पिछले 2 माह में हैं, सज़ा एक को भी नहीं मिली है। और सबसे बड़ी बात ये इस रिसर्च में ये भी सामने आई, जो हम बार बार देखते हैं कि जो स्कूल है, जो हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ पर हम सबसे ज़्यादा अपने आप को महफूज महसूस करते हैं, वहाँ पर इस तरीके की वारदातें हो रही हैं। इस तरीके के जघन्य अपराधों को काम दिया जा रहा है, शिक्षक को बदनाम किया जा रहा है, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। क्योंकि शिक्षकों के भेष में जो दरिंदे बैठे हैं वो पूरी इस प्रणाली को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है, बजाय सख्त कदम उठाने के, बजाय इन पर कार्रवाई करने के, ये जो अलग प्रदेशों में जहाँ बीजेपी शासित प्रदेश हैं वहाँ पर अगर इस तरीके की घटना होती है तो उनके ऊपर राजनीति करने लगते हैं, वहाँ पर धरने पर बैठते हैं, वहाँ पर उनके परिवारों से मिलने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पहुँच जाती हैं। तो एक महत्वपूर्ण आंकड़ा और भी है जो मैं आपको बताता चलूँ कि किस तरीके से जो केस हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं जो परिचित हैं वो कहीं ना कहीं इसमें मेन पाए जाते हैं। 95% मामलों में आरोपी परिचित पाया जाता है, 52% में या तो पड़ोसी होते हैं या फिर कोई जानकार होता है। दुष्कर्म के मामले में हमने आपको बताया कि किस तरीके से इस साल 800 आंकड़े ज़्यादा आए हैं, 5,877 मामले इस साल दर्ज किए गए हैं। पुलिस ये कहती है कि 36% जो केस हैं वो उन पर झूठी FIR लगाई गई है, इस तरीके का पुलिस का भी कहना है। और जो इनमें शिकार बनाया जाता है वो जो नाबालिग लड़कियां हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, जो घर रहती हैं, उनको ज़्यादातर इसमें शिकार बनाया जाता है। अब ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें सुधार होना चाहिए, इनके जो कानून है, पोक्सो जो एक्ट है उसमें सुधार होना चाहिए और अपराधियों को तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए, फास्ट कोर्ट में इनकी सुनवाई होनी चाहिए, इस तरीके की बात हो रही है। लेकिन मेरा कहना ये है कि आपने ये देखा कि हाल ही में हमने जो खबर बनाई थी, अलवर के अंदर एक प्रिंसिपल और उसके साथ 4 टीचर मिलते हैं और एक नाबालिग का रेप करते हैं। उसमें साथ देती हैं वहाँ की महिला टीचर, न सिर्फ साथ देती हैं बल्कि इस जघन्य घटना का वीडियो भी वो बनाती हैं। दोस्तों, तो ये सोचने लायक बात है और परिजनों से भी हम कुछ कहना चाहते हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो आप इन राजनीतिक चर्चाओं में जो फंस जाते हैं तो आपको जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है वो बहुत धीरे धीरे लंबी हो जाती है। हम देखते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको रेप का शिकार बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ आपराधिक प्रवृत्तियां जो हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको कोई डर नहीं रह गया है क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और ये सिर्फ नए बीजेपी शासित प्रदेशों में है, कांग्रेस शासित प्रदेश का हाल भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा रिपोर्ट केस एक साल के अंदर दर्ज होते हैं। दूसरी तरफ हम अभिभावकों से ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं और जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो आप उनसे होमवर्क के बारे में पूछते हैं कि होमवर्क कितना मिला, आपने होमवर्क किया है या नहीं किया है। उसके साथ साथ एक चीज़ ये भी पूछिए कि आप स्कूल के अंदर जब जा रहे हैं, स्कूल के अंदर जब आप रहते हैं तो आपके साथ कोई साथी बच्चा या फिर कोई टीचर या फिर रास्ते में कोई लोग मिलते हैं तो वो आपसे किस तरीके से बात करते हैं। कहीं कोई गलत तरीके से बात तो नहीं करता है, कहीं कोई इस तरीके की छीटाकछी तो नहीं करता है, कहीं कोई गलत तरीके से टच तो नहीं करता है। ये सब चीज़ें भी आप रोज़ाना अपने जिस तरीके से होमवर्क के बारे में पूछते हैं उस तरीके से पूछना शुरू कर दीजिए। आप सभी अभिभावकों से ये दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को इस तरीके से ना छोड़ें, उनसे रोज़मर्रा के रूप में उनसे ये चीज़ भी पूछें कि आपके साथ कहीं रास्ते में या स्कूल के अंदर या आपके टीचरों के द्वारा कुछ गलत तो नहीं किया जा रहा है। तभी हम इस तरीके के अपराधों पर लगाम लगा सकते हैं दोस्तों। और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, वीडियो को शेयर करके हमें सपोर्ट करें। ये कमेंट बॉक्स में बताएं कि किस तरीके से आप सोच रहे हैं इन मुद्दों के बारे में।
हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग जो जागरूक हो सकें और इस राजनीतिक मंच में ना फंसें, इस राजनीतिक घोलमेल में ना फंसें कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो जब दूसरे जगह इस तरीके की घटना होती है तो उनको टारगेट करती है, लेकिन जब खुद का प्रदेश की बात आती है तो वो दिखाई तक नहीं देते हैं, उनका एक ट्वीट तक नहीं झलकता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरीके की जैसे ही वीडियो हम डालें वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। धन्यवाद।